ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन सबसे पहले ये कर रहा है कि दो बॉडी है, एक का वेट 300 न्यूटन है और दूसरे का वेट जो है वो 450 न्यूटन है। दोनों एक ही रोप के दो अलग अलग एंड से उनको लटकाया गया है, जो कि एक आइडियल पुली से पास कर है ना। पुली जो है वो आइडियल है, मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये है विथ व्हाट एक्सेलरेशन, क्वेश्चन ये है विथ व्हाट एक्सेलरेशन with what acceleration would the heavier body comes down। ठीक है, जो heavier body है वो किस acceleration से वो नीचे आएगा, यानी ये पता करना है। और टेंशन इन द रोप, और रोप में टेंशन कितना है। तो अब देखो, सबसे पहला वाला ब्लॉक को अगर हम देखें, तो अगर एक ब्लॉक को हम देख रहे हैं, जिसका वेट 300 न्यूटन है ना, तो उसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा 300 न्यूटन, लेकिन टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि रोप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और इस पे एक फोर्स और Fi अगर हम बोल दें या F बोल दें, तो क्योंकि मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसको अपवर्ड डायरेक्शन से रोकने के लिए एक फोर्स मान लो हमको लगाना पड़ रहा है F, जिसकी वजह से ये जो है वो अपने जगह से मोशन ना करे, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, देखो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और वेट डाउनवर्ड लग रहा है, मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन को रोकने के लिए हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उसको हम बोलते रहे F, है ना। तो वहां से हमको एक इक्वेशन मिलेगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो हम लिखेंगे T अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है माइनस F जो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे इसकी मोशन को रोकने के लिए, माइनस 300 न्यूटन जो कि वेट है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इन सबका समेशन 0 होगा, तभी ये अपने जगह से मूव नहीं करेगा। ठीक है, जहां पे F का वैल्यू हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन पता करना है। जहां पे हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस 300 इज इक्वल टू 0, है ना। और मास हमको पता है कितना है, इसका वेट दिया हुआ है कितना, इसका वेट दिया हुआ है 300 न्यूटन। तो अगर हम मास की बात करें तो मास हो जाएगा 300 न्यूटन डिवाइडेड बाय जी, दैट इज 9.81, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा T माइनस 300 डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू A माइनस 300, अरे हाँ ठीक है, इक्वल टू 0, है ना। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, T इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे या अभी इस इक्वेशन को इतना ही रहने देते हैं, अभी एक इक्वेशन और बनेगा। तो ये तो सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया पहले वाले के लिए जिसमें 300 न्यूटन का वेट लगा हुआ था। अब हम लोग दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं जिसमें वेट जो है वो 450 न्यूटन है। तो दूसरे वाले ब्लॉक को अगर देखें तो ब्लॉक कुछ इस तरीके का होगा, जिसका वेट जो है वो डाउनवर्ड ऐड करेगा 450 न्यूटन का, है ना। टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रोप दोनों तरफ एक ही है,
क्वेश्चन में एक सिंगल रूप इस्तेमाल किया गया है, जो टेंशन यहाँ पे है वही टेंशन यहाँ पे भी होगा, है ना। और मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में F, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका मोशन रोकना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इसका मोशन रोकना चाह रहे हैं तो हम एक फोर्स लगा रहे हैं F। तो अगर जो F फोर्स यहाँ पे लग रहा है वही F फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि दोनों रोप एक ही, दोनों ब्लॉक दोनों वेट है वो एक ही रोप से कनेक्टेड है। अगर कोई एक ब्लॉक रेस्ट पे आ जाता है या रुक जाता है तो दूसरा ब्लॉक अल्टीमेटली अपने जगह पे रुक जाएगा। तो फोर्स जो है वो दोनों में कॉमन है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखे तो T अपवर्ड डायरेक्शन में लिख रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव लिख रहे हैं, प्लस प्लस 450 नहीं फ्रिक्शन, सॉरी फोर्स जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, माइनस 450 ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका वेट लग रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर है, तो T प्लस मास, यहाँ पे m1 कर देते हैं इसको और यहाँ पे m2 कर देते हैं, ये m1 कर देते हैं यहाँ पे। तो m2 हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन माइनस 450 न्यूटन इक्वल टू 0। और जहाँ पे m2 जो है वो कितना होगा, जैसे ऊपर सॉल्व किए यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 9.81। तो यहाँ से हो जाएगा T इज इक्वल टू T प्लस 450 डिवाइडेड बाई 9.81 into acceleration minus 450 equal to 0। ये एक इक्वेशन और ये दो इक्वेशन, है ना। तो दोनों का अगर सॉल्व करेंगे, देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लिखें अगर हम क्या करें कि इस T का वैल्यू जो है वो यहाँ पे लाके पुट कर दें, तो अगर यहाँ पे लिखें, यहाँ पे एक इक्वेशन और लिखे तो T इज इक्वल टू 300 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 9.81 ए, है ना। अब ये जो T का वैल्यू है, अब ये जो T का वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पे ले आके पुट कर दें तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा ए के फॉर्म में और हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि T का वैल्यू यहाँ पे ले आके पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 9.81 ए, उसके बाद और क्या था इसमें 450 डिवाइडेड बाय 9.81 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 9.81 ए माइनस 450 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब इसको सॉल्व करें तो इसका सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 9.81 ए और ये माइनस हो जाएगा माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ रहा है 150 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 750, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 से 0 कैंसल आउट हो गया और ये 15 और डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9.81 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको वैल्यू कितना मिल रहा है,
इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9.81 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1.962। जो ए का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.962 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए टेंशन। सबसे पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया, अब हमको चाहिए टेंशन। तो टेंशन का इक्वेशन क्या बना था, T माइनस 300 डिवाइडेड बाय 9.81 A प्लस नहीं माइनस -300। ठीक है, यहां से जो इक्वेशन बना हमको 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू पता है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 9.81 a प्लस 300। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 1.962 प्लस 300, है ना। तो t का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हम फाइनल आंसर बताएं तो वो आ रहा है इंटू 300 डिवाइडेड बाय 9.81 प्लस 300 360 एग्जैक्ट, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 360 न्यूटन, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व किए हैं किससे, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। अब हमको दोनों आंसर फाइंड पता चल गया है, हमको टेंशन भी पता है और एक्सीलरेशन भी पता है। अब इसी क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो कौन से मेथड से, वर्क एनर्जी मेथड से और इम्पल्स मोमेंटम की इक्वेशन से, प्रिंसिपल से। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन को तुम